हेलो। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था कन्वर्जन कि 1 डिग्री और 1 रेडियन के बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन देखी थी लास्ट क्लास के अंदर। अब हम लोग देखेंगे डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में चेंज करने वाले कुछ क्वेश्चन। तो इसके लिए हम लोगों को बस एक रिलेशन याद रखना है, ज़्यादा कुछ बड़े बड़े फॉर्मूले याद नहीं रखने। पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, इतना सा। अब देखो यहाँ पे क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द रेडियन। तो यहाँ पे ये डिग्री में दिया हुआ है, हम लोगों को किस में चेंज करना है, इसको रेडियन में चेंज करना है। तो हम 36 को सिंपली किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 से। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 1 डिग्री की वैल्यू है। यहाँ पे डिग्री लिखा हुआ है 36 के आगे, तो 1 डिग्री की वैल्यू पाई बाई अपॉन 180 लिख देंगे। अब 36 से 180 कट रहा है शायद 5 टाइम, तो पाई अपॉन 5 हम लोगों का रेडियन में आंसर आ चुका है। इसी तरीके से 135 जो है वो रेडियन में दिया हुआ है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन। 135 डिग्री में है, रेडियन में इसको चेंज करना है। तो 135 को हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, पाई बाई 180 से। तो हम इसको कट कर सकते हैं। तो कितना यहाँ पे कट हो सकता है, तो सबसे पहले हम लोग 5 से कट कर देते हैं। तो 5 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 और 10, और यहाँ पे 3 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 27 के आसपास कुछ होगा। क्लियर? और इसी तरीके से 5 से अगर हम इसको कट करेंगे तो 185 से कट होके हमें कितना देगा 36 के आसपास। अब हम लोग इसको 3 से भी कट कर सकते हैं। तो 3 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हम लोगों का 3 से कट करेंगे तो 9, और नीचे आ जाएगा 12। और इसको अगर 3 से कट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 4। तो 3 पाई बाय 4 एंगल जो है रेडियन में है, और ये डिग्री में कितना है 135। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 10 डिग्री 48 मिनट। क्या लिखा हुआ है 10 डिग्री 48 मिनट। तो सबसे पहले इसको पूरा डिग्री में चेंज कर देते हैं। तो डिग्री में चेंज करेंगे तो कितना, 10 डिग्री तो है ही सही, 48 मिनट है, तो इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे तो इससे किसके डिवाइड कर लेना चाहिए, हम लोगों को 60 से डिवाइड कर लेना चाहिए। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 60। तो हम इसको क्या कर देंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 48 अपॉन 60 कितना हो जाएगा 4/5। हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10 4/5। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो डिग्री में इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10, 50 प्लस 4, 54 अपॉन 5। तो ये अभी पूरा डिग्री में चल रहा है। अब हम इसको रेडियन में चेंज करना चाहते हैं, इन रेडियन। तो रेडियन में चेंज करने के लिए जैसे हमने ऊपर किया है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को। तो 54 अपॉन 5 इंटू कितना हो जाएगा पाई अपॉन 180। तो ये इसको कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा हमारा, दैट विल बी इन रेडियन। ओके। अब देखो राइट हैंड साइड के अंदर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है, और इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री में। तो देखो यहाँ पे हम लोग 1 रेडियन की वैल्यू रखेंगे। 1 रेडियन की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, पाई को डिवाइड कर दो 180 अपॉन पाई। तो हम पाई अपॉन 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई से। तो पाई से पाई कट गया, और 12 से हम 180 को कट कर सकते हैं। तो कितनी बार कट कर सकते हैं, 15 टाइम। तो ये हमारा आ जाएगा 15 डिग्री। तो पाई अपॉन 12 कितना होता है 15 डिग्री। इसी तरीके से 10 पाई लिखा हुआ है। अब 10 पाई है, अब इसको हम लोगों को वापस से चेंज करना है। तो हम 10 पाई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई से। तो ये आ जाएगा 1800 डिग्री। ओके। तो 10 पाई इज इक्वल टू कितना होता है 1800 डिग्री। वैसे भी हम इसको जानते हैं, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 पाई इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। इसी तरीके से हम लोग 360 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड में 2 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 पाई इज इक्वल टू 720 डिग्री। हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ओके। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे लेंथ ऑफ आर्क। क्या पढ़ेंगे, लेंथ ऑफ आर्क। जो हम लोगों के एनसीईआरटी में फॉर्मूला है वही है, एल इज इक्वल टू आर थीटा हम लिख सकते हैं, या फिर थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर लिख सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। क्या थीटा और क्या एल है, तो उसके लिए हम डायग्राम देख लेते हैं। तो ये एक सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है आर, और अगर यहाँ पे ये वाली आर्क जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ, वो वाली आर्क की लेंथ अगर एल है, और यहाँ पे सेंटर पे एंगल थीटा बन रहा है, पॉइंट दे देते हैं हम लोग ओ ए बी। इफ़ एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू थीटा। अच्छा, ये रेडियन में होता है, किस में होता है, रेडियन में। तो थीटा क्या होता है, इन रेडियन। तो जो हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू
थीटा आर। ओके, तो देखो यहाँ पे थीटा और एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थीटा और एल क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो हम पहले भी इसके बारे में देख चुके हैं। इसी तरीके से अगर हम लोगों को एरिया निकालना हो, किसका एरिया निकालना हो, अगर हम लोगों को ये थोड़ा सा जो पार्ट बनता है सर्कुलर सेक्टर, सर्कुलर सेक्टर मतलब इतना सा जो ये पोर्शन पूरा का पूरा बन रहा है, अगर हम लोगों को इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं 1/2 आर स्क्वायर थीटा। जस्ट अ फॉर्मूला, कभी कहीं यूज़ हो जाए तो हम लोगों को आना चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मेन पोर्शन, जो 10th क्लास से रिलेटेड है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ये अभी तक तुम लोगों ने जो 10th क्लास के अंदर पढ़ा है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा के बारे में, वो सब कुछ है। तो वही दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था डिग्री और रेडियन, ये 10th क्लास के अंदर नहीं था, ये हमने नया सीखा। अब हम लोग 10th क्लास वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे किस तरीके से बन सकते हैं। तो मेथड वही, फॉर्मूला वही, बट कुछ नई बातें। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन हम राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए दो परपेंडिकुलर लाइन बना लेते हैं सबसे पहले हम लोग इस तरीके से। ओके, अब लास्ट पॉइंट अगर हम लोग मिला देंगे तो उसको हम लोग बोल देंगे हाइपोटेनियस। देखो बहुत से लोग, अभी हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, और बी पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा है। बी के सामने जो है उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनियस, एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। और ये सी पॉइंट, तीन वर्टेक्स हैं ए बी सी। 90 डिग्री कहाँ है? बी पे, बी के सामने ए सी, हाइपोटेनियस है। अब देखो हम सी पर एंगल ले रहे हैं, सी पर हम लोग क्या ले रहे हैं? एंगल। अगर मैं एंगल सी पर लेता हूँ तो इसके सामने वाली साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल सी के सामने वाली साइड ए बी, उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? P4 परपेंडिकुलर। और जो बची वो क्या हो जाएगी? बेस। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, P का मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग? परपेंडिकुलर। बहुत से लोग इसको फ्रंट साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्रंट साइड, या फिर कुछ इस तरह का भी वो नाम यूज़ करते हैं, हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड जो तुम लोग बोलते आए हो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? परपेंडिकुलर। और एडजेसेंट को मैं बोल रहा हूँ बेस। क्या बोल रहा हूँ मैं? बेस। उसका रीज़न अभी हम लोगों के पास क्लियर हो जाएगा। अगर थीटा हम लोग ए पे लेते तो बी सी को हम लोग बोलते पी फॉर परपेंडिकुलर, और ए बी को हम लोग ले लेते क्या? बेस। तो डिपेंड करता है थीटा कहाँ है, थीटा के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर मानेंगे। अब ऐसा कुछ रिलेशन है जो थोड़ा शॉर्टकट जैसा है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको याद रखने का तरीका है ये, है ना। जैसे पीरियोडिक टेबल याद करते हो तुम केमिस्ट्री में, वैसे मैथ्स में भी कभी कभी ऐसे कुछ वर्ड्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हम लोग उसको बोलते हैं साइन थीटा। पी अपॉन एच, यहाँ से हम लोग साइन थीटा कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाता है हमारा? कॉस थीटा। फिर उसके बाद टैन थीटा। फिर यहाँ से हम लोग जंप करते हैं इधर की तरफ और इसको हम लोग बोल देते हैं कॉट थीटा। फिर उसके बाद आ जाता है सेक थीटा एंड देन कॉसेक थीटा। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा सबकी वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ से। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं, ये जो हम लोगों ने देखा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उससे हम P/H लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? P/H। अच्छा, यहाँ पे एक थ्योरम तो होगी सही, पाइथागोरस थ्योरम। वो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर। जहाँ पे बहुत सारी बातें तुम लोगों को याद है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, P कैन बी 3, B कैन बी 4 एंड H विल बी ऑटोमेटिकली 5। अगर पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हमें दो साइड पता है तो तीसरी साइड निकालने में हमें सेकंड्स लगते हैं। साइन थीटा हम ये लिखते हैं। इसी तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? नीचे लिखते हैं इसके, सही रहेगा थोड़ा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं B अपॉन एच। क्या लिख सकते हैं? B अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्राइंगल की बात करें हम तो बेस कौन है? BC, और H कौन है? AC। तो BC अपॉन AC हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये P/H हुआ है ये क्या हो गया? AB। AB मतलब परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस क्या है? AC। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? BC अपॉन AC। क्लियर? अब हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा क्या है? P/B। tan
थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं P अपॉन B, जो हो जाएगा AB अपॉन कितना BC। क्लियर। अब हम tan थीटा लिख चुके हैं, तो हम इसी के साथ कॉट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो कॉट थीटा हम लोगों को साफ दिखाई दे रहा है। कॉट थीटा क्या होता है B/H, क्योंकि tan के बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं कॉट पे, तो कॉट इज इक्वल टू हो जाएगा P/P। इसी तरीके से सेक थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होती है, कॉस का इन्वर्स होता है ये H अपॉन B, और कॉसेक थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वी कैन राइट H अपॉन P। तो ये बातें हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे 90 डिग्री जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। तो यहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट है, ये पंडित जी बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या देखा हम लोगों ने इसको, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अगर हम इसको याद रख सकते हैं तो फिर हम हमेशा याद रख सकते हैं कि साइन थीटा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग इसका कर लेते हैं, बच्चों वाला एग्जांपल जो तुम लोग पहले भी कर चुके हो बट जस्ट फॉर रिवीजन। जैसे कि सपोज करो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे इसको मैं थीटा कंसीडर कर रहा हूँ, ए एंगल को ABC। तो पता है तुम लोगों को परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC, और जो है 90 डिग्री के सामने तो हमेशा हाइपोटेनियस होगा ही सही, और जो बचा वो क्या हो जाएगा बेस। सपोज करो P इज इक्वल टू 3 गिवन है और B इज इक्वल टू 4 गिवन है, तो H ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा वो हम लोग देख सकते हैं। तो गिवन क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, हम लोगों को गिवन है साइन थीटा की वैल्यू गिवन है। कितनी वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू। तो अगर साइन थीटा अगर हम लोगों को दिया हुआ है तो हम लोगों को यहाँ पे 3 और 4 लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाना चाहिए साइन थीटा से। सपोज करो साइन थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/5, तो इससे हम लोग लिखेंगे, हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है P/H। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, ये खुद लिखना है। गिवन हम लोगों को सिर्फ साइन थीटा है। अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सॉल्यूशन के लिए चलो डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं। तो हम लोगों को 3 ये पता लग गया, और इसी तरीके से H हमें पता लग गया 5। 3 और 5 से हम लोग पता लगा सकते हैं √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मतलब √16 मतलब B बराबर 4। अब बाकी के जो हम लोगों को लिखने हैं वो हम लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर कोई बोले tan थीटा लिखो तो tan थीटा भी तुम लिख सकते हो, क्या हो जाएगा वो 3/4। इसी तरीके से कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan का इन्वर्स 4/3। अगर सेक थीटा लिखने की बात आ गई तो वो कितना हो जाएगा 5/4। और इसी तरीके से कॉसेक थीटा अगर हमें लिखना है तो वो साइन का उल्टा जो हो जाएगा 5/3। तो हमें क्या गिवन था, सिर्फ हम लोगों को साइन थीटा इक्वल टू 3/5 गिवन था, उसके थ्रू हम लोगों ने बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैलकुलेट कर लिए हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, जैसे कि पाइथागोरस ट्रिपलेट की। जैसे कि मान लो ऐसे ही रैंडमली कोई तुमसे बोलता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट बताओ, तो तुम पाइथागोरस ट्रिपलेट बता सकते हो। जैसे कि सपोज करो ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, इस साइड का नाम है, लेंथ है इसकी A, और मान लेते हैं कि ये ABC ट्राइंगल है, और इसके सामने वाली B साइड मान लेते हैं, और C के सामने वाली C की लेंथ मान लेते हैं C। A लेंथ BC की है और स्मॉल b लेंथ AC की है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग एक बात जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगाने से पहले पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या लिख सकते हैं, B² इज इक्वल टू A² प्लस C²। अब देखो ABC की वैल्यू लिखना चाहते हैं हम लोग, या ACB की वैल्यू लिखना चाहते हैं, ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि B यहाँ पे क्या है हाइपोटेनियस है, ये सबसे बड़ी होगी। तो हम कुछ बातें यहाँ पे जानते हैं, कुछ बातें जानते हैं। जैसे कि हम लोग क्या क्या जानते हैं, इट कैन बी 3, 4 एंड 5। अब देखो अगर तुम एक जानते हो ना तो एक से तुम काफ़ी सारी बना सकते हो। इन तीनों नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 6, 8, 10। चलो अब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 4 को 3 से करेंगे तो 12, और ये कितना हो जाएगा 15। चलो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहली वाली पाइथागोरस ट्रिपलेट को, तो ये कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करके 12, 16, 20। तो ऐसे अच्छा चलो अब है ना 3 से डिवाइड कर देते हैं, किसी भी नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे, इन तीनों नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, किन तीनों नंबर की, इन तीनों नंबर से हम इनफाइनाइट पाइथागोरस ट्रिपलेट बना सकते हैं। अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 1, 4/3 एंड 5/3। इट कैन बी पाइथागोरस ट्रिपलेट। अच्छा और पाइथागोरस ट्रिपलेट बनानी है तो और पाइथागोरस ट्रिपलेट बन सकती है, वो कैसे बन सकती है, तो एक हमें पता होनी चाहिए कोई सी भी। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ 5, 12, 13, क्या होता है ऐसा 25 + 1, 44, 169। यस, अब इससे मैं और पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिर्फ 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 10,
24 और 26। समझ रहे हो बात को? इसी तरीके से हम और भी बना सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं 1/√2। अब क्या करो, 1/√2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2/2 तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट। अगर हमें एक पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है तो हम उससे इन्फाइनाइट पाइथागोरस ट्रिपलेट बना सकते हैं। तीनों नंबर को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम लोग नया रिजल्ट ला सकते हैं। क्लियर? तो ये होगी नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर थोड़े थोड़े फॉर्मूले, जिसे रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज बोलते हैं। सिंपल है, हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा इजिकल टू क्या होता है। तो कॉट थीटा किसका इन्वर्स होता है भाई? 1/tan थीटा हम लिख सकते हैं। क्लियर? कभी कभी बहुत से लोग ऐसा लिख देते हैं कॉट इज इक्वल टू 1/tan। अरे भाई ये क्या है? कुछ भी नहीं है, ये मीनिंगलेस है। जब तक यहाँ पे थीटा नहीं लिखोगे तो tan थीटा और कॉट थीटा को पूरा कंप्लीट माना नहीं जाएगा। क्लियर? तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा या cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा लिखना है। सिर्फ साइन, सिर्फ कॉस नहीं लिखना, थीटा हमेशा होना चाहिए उसके साथ, क्योंकि ये सिर्फ साइन थीटा। अब देखो साइन अकेला कुछ भी नहीं है थीटा के बिना। साइन थीटा लिखा हुआ है तो ही वो परपेंडिकुलर अपॉन क्या है? हाइपोटेनियस है। इसी तरीके से हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा किसका इन्वर्स होता है? कॉस का। सो वी कैन राइट सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा। क्लियर? इसी तरीके से हम लोग कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं। तो कॉसेक थीटा विल बी इन्वर्स ऑफ साइन, तो कॉसेक थीटा वी कैन राइट 1/sin थीटा। अब देखो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी बहुत अच्छी है कि tan थीटा हम लोग जानते हैं किस किस का रेशियो होता है, वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा का। इसको प्रूव भी कर सकते हो तुम। अगर इसका प्रूफ देखोगे तो सिंपली sin थीटा जो है वो क्या होता है? sin थीटा क्या होता है? sin थीटा की वैल्यू होती है p/h, और cos थीटा क्या होता है? b/h। तो h से h कटेगा तो क्या आएगा? p/b, और वो tan थीटा होता है। तो ऑटोमेटिकली ये हम लोगों ने क्या लिखा लेफ्ट हैंड साइड में? sin थीटा अपॉन cos थीटा, और राइट हैंड साइड में हमें क्या मिल गया? tan थीटा। इसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? cot थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये फॉर्मूला हम लोगों को हेल्प करता है टेबल जनरेट करने में, जैसे कि sin 0, sin 30, sin 45, sin 90 की वैल्यू हम लोगों को लिखनी है। तो एक बार मैं साइन लिख देता हूँ तो cos तो साइन का उल्टा हो जाता है, और tan और cot में हम लोग क्या कर देते हैं? साइन और cos को डिवाइड कर करके आगे लिख सकते हैं और भी। अब देखो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ के अंदर क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं हम लोग, ताकि हम लोगों को प्रूव करने में आसानी रहे। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर हम लोग नाम दे देते हैं, नाम अब थोड़ा अलग दे देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस है, और अगर थीटा मैं बी वाले एंगल को मानता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उसके सामने परपेंडिकुलर, और ऑटोमेटिकली जो बचा वो क्या हो जाएगा? बेस। बेस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि दोनों बी कंफ्यूज ना कर दे। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है जो हमें हमेशा याद होनी चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको काफ़ी तरीके से यूज़ होता है, काफ़ी तरीके से इसको यूज़ करते हैं। मतलब इसको ऐसा लिख देते हैं कभी कभी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, साइन स्क्वायर को कभी कभी कॉस स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होता है तो हम ऐसा लिख देते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। और कभी कभी हम लोगों को कॉस को साइन की फॉर्म में लिखना होता है तो हम कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं? 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो एक ही फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से चेक कर सकते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे इसका प्रूफ कि भाई ये कैसा आया। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ पे दो बातें बिल्कुल बेसिक हैं जो हम लोगों को पता होना चाहिए। कहीं लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और कहीं लिखा है साइन थीटा स्क्वायर, तो दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों सेम नहीं हैं। यहाँ किसका स्क्वायर है? पूरे का। साइन स्क्वायर थीटा लिखो या साइन थीटा का होल स्क्वायर, एक ही बात है। और साइन थीटा स्क्वायर यहाँ एंगल का स्क्वायर है। तो हमें प्रूव करना है साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं। तो हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो वी कैन राइट पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू होती है b/h, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इतनी तो हम लोग बुद्धि लगा सकते हैं कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर वो कितना होगा? h का स्क्वायर। पाइथागोरस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो न्यूमरेटर के अंदर क्या हो गया? एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट होकर कितना हो गया? 1, और वही तो राइट हैंड साइड है।
राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट आइडेंटिटी जो है प्रूव कर दी। इसी तरीके से हम सेकेंड आइडेंटिटी देखेंगे। अब सेकेंड आइडेंटिटी क्या होती है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्या लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे भी यूज़ करते हैं, tan को राइट हैंड साइड भेज देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे भी यूज़ करो सेम है, ओके। अब देखो इसका भी हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेके चलते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा p² अपॉन बेस का स्क्वायर। अब अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, नीचे तो हो जाएगा b² और ऊपर हो जाएगा b² + p², हम लोगों ने एलसीएम लिया। अब ऊपर पता लग रहा है तो मैं h² है वो, तो ये क्या हो गया h² अपॉन b², या फिर हम सिंपली इसको लिख सकते हैं h अपॉन b का होल स्क्वायर। अब देखो h अपॉन b क्या होता है, सेक, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, जो क्या है राइट हैंड साइड। क्लियर। तो ये फॉर्मूला नंबर 2 बोल सकते हो इसको, ये बेसिक आइडेंटिटी है। इसी तरीके से हम थर्ड आइडेंटिटी की तरफ चलेंगे, वो सेकंड जैसी ही है। क्या लिख सकते हैं, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ओके। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये सेम फॉर्मूला है। अब देखो हम इसको प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेके चलते हैं। तो 1 + कॉट क्या होता है, b अपॉन p, तो ये p का स्क्वायर अपॉन p का स्क्वायर हो गया। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे तो ये नीचे क्या रहेगा p² और ऊपर हो जाएगा p² + b²। अब ये p² + b² वापस से आ गया है, जो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपॉन p का स्क्वायर। अब h अपॉन p क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो हम लोगों को ये मिल गया कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। अब देखो अभी हम लोगों ने जो ये 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी ना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाता हूँ मैं, तो हम समझ पाएंगे कि हम जानते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आता है, बट उसको सॉल्व करने में हमें क्या दिक्कत होती है। इफ़ सेक थीटा माइनस tan थीटा इज गिवन एंड इट इज़ गिवन 2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, इस जगह वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का खुद ट्राई करें, तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम इसको सॉल्व कर सकते हो या नहीं। और इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, अभी जो हमने ऊपर जो फॉर्मूला पढ़े ना 3, इन्हीं का यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉज करके तुम लोग ट्राई कर लेना। अब मैं इसको सॉल्व करवा लेता हूँ, जब नहीं आया आंसर तो चेक कर लेना। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन के अंदर हम एक फार्मूला लिखेंगे जो अभी अभी हम लोगों ने सेकंड नंबर पे लिखा था। क्या लिखा था, ये वाला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो देखो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो कहीं ना कहीं हम लोगों ने 9th-10th क्लास के अंदर ऐसा कुछ पढ़ा है, a² - b²। इसको हम लिख सकते थे a - b इंटू a + b, ऐसा हम जानते हैं। तो अगर हम ये फार्मूला जानते हैं तो क्यों ना हम a मान लेते हैं सेक थीटा को और b मान लेते हैं tan थीटा को। तो यहाँ पे भी हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा, मतलब मैंने लिख दिया a - b। अब मैं क्या लिखूँगा, a + b सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हम लोगों को समझनी है। कभी मान लो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन a × b इज इक्वल टू 1 लिखा है, तो इसका क्या मतलब समझते हैं हम, a और b एक दूसरे के इन्वर्स हैं, मतलब b इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1/a, या फिर हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1/b। तो यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये सेक थीटा माइनस tan थीटा और सेक थीटा प्लस tan थीटा दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 1 है। सो वी कैन राइट, ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, हम इस पूरी टर्म को जिसको मैं बॉक्स में बन रहा हूँ उसको मैं 1 राइट हैंड साइड में भेज दूंगा। तो इधर मल्टीप्लाई है तो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा हमें कितना मिलेगा, 1/सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब अगर ये बात आ गई ना समझ में तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, हमें क्या दिया हुआ है, सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू गिवन है, हमें फाइंड क्या करनी है, सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये देखो ये रहा फॉर्मूला जो अभी अभी हम लोगों ने जनरेट किया,
सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 2/3, तो 1/2/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/2। समझ गए? तो अगर पॉज करके तुमने ट्राई किया और तुमसे नहीं हुआ तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखने के बाद इस बात को ऑब्जर्व करो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा फार्मूला यूज़ नहीं हुआ, वही फार्मूला यूज़ हुआ है जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। क्लियर? अब ऐसे ही मैं तुम लोगों से बोल देता हूँ इसका एग्जाम्पल एक, जैसे कि सपोज़ करो अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जैसे कि मान लो कि कभी किसी ने तुम्हें क्वेश्चन दिया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कुछ वैल्यू है a/b, तो तुम इससे एक रिजल्ट हमेशा लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है a प्लस बी और a माइनस बी एक दूसरे के इन्वर्स है, और यहाँ पे हम लोगों को माइनस वाला दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं अपने आप कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू, और वो क्या लिख सकते हैं हम, b/a। तो ये इतनी सी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को रखनी है। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इससे तुम लोगों का दिमाग खुलेगा, सोचने की जो कैपेसिटी है वो डेवलप करता है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर।